हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। रिसेंटली उन्होंने स्पीच देते वक्त एक बात कही थी कि वो सालाना 3.25 लाख रुपए टैक्स भरते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और वो टैक्स भरते हैं या नहीं भरते हैं, और भरते हैं तो कितना भरते हैं, इस बारे में हम जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सैलरी है पहले हुआ करती थी 1.5 लाख रुपए के करीब। अभी जो सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो है 5 लाख रुपये महीना। ये जो सैलरी आती है प्रेसिडेंट इमॉलमेंट एंड पेंशन एक्ट के थ्रू में इनको यह सैलरी दी जाती है। 5 लाख की सैलरी के साथ साथ उनको एक राष्ट्रपति भवन मिलता है जो कि 130 हेक्टर का होता है। करीब उसमें 340 के करीब रूम्स उसमें होते हैं। उसके साथ ही साथ इनको एक अच्छी सी कार मिलती है। तो ये तो बात हुई उनकी रूलिंग टाइम की। अब बात करते हैं जो एक्स प्रेसिडेंट है हमारे, जो कि उनका टाइम ख़त्म होता है तो उसको हम एक्स प्रेसिडेंट बोलते हैं, या तो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है तो उनको भी हम एक्स प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ है, उनको एक फुल्ली फर्निश्ड घर दिया जाएगा उसका मेंटेनेंस के कॉस्ट के साथ। मेंटेनेंस का कॉस्ट इसका मतलब है कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है या फिर नल का बिल है, कोई भी एक्स्ट्रा बिल है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिया जाएगा उनको। दूसरी चीज़ है, उनको 2 मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। एक में जो है ना रोमिंग फ्री रहेगा, दूसरे में जो है ना इंटरनेट की फैसिलिटी रहेगी। तीसरा जो है उनको एक कार भी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि लाइफ टाइम, ये जो सब चीज़ें हैं हर चीज़ लाइफ टाइम के लिए होगी। और उनका टोटली जो भी हॉस्पिटल का खर्चा रहेगा वो भी उनके लिए जो है ना फ्री रहेगा। उसके बाद अगर उनको कहीं पे भी फ्लाइट में ट्रैवल करना हो या फिर ट्रेन में ट्रैवल करना हो तो उनको टोटली फ्री हाई क्लास जो है ना टिकट के साथ फ्री ट्रैवल दिया जाएगा एक पर्सन के साथ में, चाहे वो उनका पर्सन कोई भी हो। साथ ही साथ उनको एक ऑफिस दिया जाएगा जिसमें उनका एक प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, एक पर्सनल असिस्टेंट होगा, साथ ही साथ 2 प्यून होंगे, और उनको 1 लाख रुपए उसका एनुअल मेंटेनेंस के साथ में ऑफिस का वो अलग से दिया जाएगा। ये तो बात हो गई हमारी प्रेजेंट की और एक्स की प्रेसिडेंट की। अब बात करते हैं उनके टैक्सेशन पे। जो टैक्स उन्होंने बताया है कि 5 लाख के ऊपर वो 3.25 लाख रुपए टैक्स भरते हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट, ये टैक्स एक्चुअल में प्रेसिडेंट भरता है या नहीं भरता है। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से जिसको भी सैलरी है वो भी इंसान जो है ना टैक्स भरना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से जो है ना, अगर हम प्रेसिडेंट की भी सैलरी अगर कंसिडर करते हैं तो उनको भी टैक्स देना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है टैक्स देना तो उनको कितना टैक्स लगेगा ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सैलरी पे हाईएस्ट जो इनकम टैक्स है वो 30% का है। अगर हम इस हिसाब से उनकी 5 लाख की सैलरी का 30% निकालते हैं तो वो 1.5 लाख हो जाता है। उन्होंने कहा था 3.25 लाख रुपए, जो कि शायद ये गलत, मतलब जो कि गलत है। शायद उन्होंने जल्दी में ये चीज़ कह दिया होगा। एक्चुअली ये उनका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा मिसलीडिंग है, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशन उन्होंने किया था ये आफ्टर कोविड जो उन्होंने बयान दिया था, तो उस वजह से जो है ना शायद उनको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली जो है वो कोविड की वजह से सबकी सैलरी जो गवर्नमेंट सर्वेंट की है 30% कम कर दी गई है। उसकी वजह से उनका जो एक्चुअल सैलरी होती है अब 3.5 लाख रुपीज़ होती है। तो उसका अगर हम टैक्स कट करते हैं 30% तो उनको मिलती है करीब 2.45 लाख से करीब उनको सैलरी मिलती है। तो उस हिसाब से देखा गया तो उनको अगर 5 लाख से 2.45 लाख अगर हम कंपेयर करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 3.25 लाख रुपए उनके कट हो रहे हैं। तो शायद उन्होंने इस हिसाब से याद रख के जो है ना गलती से ये चीज़ बोल दी होगी। तो उनका जो टैक्स है कट हो रहा 3.25 लाख रुपए, वो बिल्कुल भी जो है ना सही नहीं है इस यहाँ पे। अब बात आती है कि टैक्स कब फ्री होता है। देखिए, जब अगर कोई इंसान अगर अपना पूरा जो कमाई है अगर वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर वो डोनेट करता है, पूरी उसकी इनकम अगर वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर देता है, तो तब उसका टैक्सेशन जो है ना फ्री हो जाएगा, क्योंकि उसकी इनकम 0 हो जाएगी। होप करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, उनका टैक्स कितना है, उनके बेनिफिट्स कितने हैं, और एक्स जो प्रेसिडेंट है उनका बेनिफिट्स क्या क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।